सतगुरु निरंकार प्रभु का साकार रूप होता है। सतगुरु सर्वशक्तिमान होता है। वो घट-घट की जानने वाला होता है। रब्बी पुरुषों ने और धर्म ग्रंथों ने भी सतगुरु की महिमा का विखान किया है। आप नारायण कलातार जग में परवरियो। और अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज ने इस तरह लिखा है, कहे अवतार गुरु ही रब ए, इस विच कोई भुलेखा नहीं। गुरु और निरंकार में कोई भी फर्क नहीं होता है। गुरु के मुखार बिंद से निकला हुआ हर एक वचन गुरसिक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पर क्या हम इसे व्यवहारिक रूप में भी स्वीकार करते हैं कि सिर्फ कहने और सुनने तक ही सीमित है? इसे विचार करने वाली बात है। छोटी छोटी घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज आराम कर रहे थे। कुछ शारीरिक थकावट महसूस हो रही थी। उन्होंने पास बैठे एक गुरसिक को कहा, मेरी कमर पर पैर रख के इसे दबा दो। तब एकदम से गुरसिक बोला, शहंशाह जी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे सतगुरु हो, मैं आप पर पैर कैसे रख सकता हूँ? तभी शहंशाह बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपने मेरी ज़ुबान पर तो पैर रख दिया और शरीर पर पैर क्यों नहीं रख सकते? इस तरह एक बार बाबा अवतार सिंह महाराज जी निरंकारी कोठी के आंगन में बैठे हुए थे। तभी कुछ महापुरुष आए और उनके साथ एक और व्यक्ति था जो बहुत बीमार था और कमज़ोर लग रहा था। तभी वो महापुरुष आए और उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये इस व्यक्ति को जो है कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, ये बहुत समय से बीमार है, आप जी आशीर्वाद दो कि ये ठीक हो जाए। तभी बाबा जी ने बाऊ महादेव सिंह जी की चरनामत बनाकर पिलाने के लिए कहा। तो इतने में वो महापुरुष एकदम से बोले कि महाराज, चरनामत तो हमने इन्हें कई बार पिला चुके हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सुनकर शहंशाह जी चुप कर गए। साथ में बैठे एक महात्मा ने समझाया, ठीक तो सतगुरु के मुखार बिंद से निकले वचनों ने करना था, उसको तो आपने काट दिया। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज स्टेज पे विराजमान थे और कुछ भक्त जो नमस्कार की लाइनों में नमस्कार कर रहे थे। एक महात्मा ने सतगुरु के चरणों में नमस्कार की और अपने पारिवारिक जीवन की किसी मुश्किल का जिक्र करते हुए आशीर्वाद मांगा कि वो ठीक हो जाए। सतगुरु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे पातशाह ठीक करेंगे। वो महापुरुष माथा टेक कर जाने लगे और जब गेट की तरफ गए तो आगे से एक प्रचारक महात्मा आ रहे थे। तो उन्होंने उन प्रचारक महात्मा को भी नमस्कार की, वही वाली अपनी प्रॉब्लम, वही वाली मुश्किल उस महात्मा को भी सुनाई और कहा, मैं अभी बाबा जी से आशीर्वाद लेके आया हूँ, आप भी आशीर्वाद दो कि ठीक हो जाए। तभी प्रचारक महात्मा वो चेतन थे और कहने लगे कि सतगुरु के आशीर्वाद पर क्या आपको विश्वास नहीं है कि आप मेरे से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हो? तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो हैं हमें चेतन करती हैं कि हम किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अपने अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत है कि हम सतगुरु को निरंकार प्रभु का साकार रूप मानते हैं और उसके वचनों को हर मुश्किल का हल अगर मानते हैं तो क्या सचमुच ही हमें सतगुरु के वचनों पर विश्वास है, सतगुरु के आशीर्वाद पर विश्वास है कि सतगुरु के मुखार बिंद से
जो भी निकला हुआ वचन है वो एक रब्बी वचन है। क्या गुरु के आशीर्वाद पर हमें विश्वास है कि या फिर हम जगह जगह आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं, जगह जगह जो है जाकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब हम किसी और से नहीं और केवल अपने आप से मांगे तो प्यारी साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।